गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का क्लास प्रैक्टिकल क्लास है जिसमें हम लेसन 1 का पैराग्राफ सेटिंग, हेडर फुटर सेटिंग और स्टाइल का सेटिंग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विनवर्ड ओपन करते हैं, एमएस वर्ड स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर हम सीखते हैं कि हम पैराग्राफ कैसे सेट करेंगे। पैराग्राफ सेट करने के लिए हम पेज लेआउट ग्रुप में जाएंगे, पेज लेआउट टैब में जाएंगे, ठीक है। और ग्रुप पैराग्राफ का यहाँ पर लिखा हुआ इंडेंट, तो हम इंडेंट कैसे सेट करते हैं। पहले हम कुछ टेक्स्ट लाते हैं अपने पेज में, इक्वल टू RAND और इंटर। तो यहाँ मेरे पास आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 पैराग्राफ है। 3 पैराग्राफ को चलिए हम पहला पैराग्राफ को देखते हैं। पहला पैराग्राफ को अगर आप या फिर चलिए पहला पैराग्राफ में सेकंड पैराग्राफ को अगर आप लेफ़्ट की साइड ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। तो आप जाएंगे यहाँ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में और यहाँ पर लेफ़्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रीव्यू यहाँ पे शो करता है कि पेज में आपका कैसा सेटिंग होगा, वो प्रीव्यू सेट होता है, दिखाई देता है। तो हम यहाँ से लेफ़्ट में हमको कितना लेफ़्ट से पैराग्राफ को शुरू करना है वो हम सेट कर सकते हैं। राइट में कितना रखना है, कम करना है वो सेट कर सकते हैं। और यहाँ से बिफोर मतलब कि पैराग्राफ के ऊपर हमको कितना जगह चाहिए, गैपिंग चाहिए वो सेट कर सकते हैं। और आफ्टर में पैराग्राफ के नीचे कितना जगह चाहिए वो हम सेट कर सकते हैं। और जब हम इसको ओके करेंगे तो मेरा वो पेज में सेट हो जाएगा। ये देखिए ऊपर भी, यहाँ पर भी गैपिंग है, यहाँ भी गैपिंग है और यहाँ भी। तो इस तरह से हम इंडेंट सेट करते हैं। आप इसको बाहर से भी कर सकते हैं। इस पैराग्राफ ग्रुप में देखिए लेफ़्ट है, इसको हम जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के अंदर से सेट किए थे उसको हम बाहर से भी सेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। राइट में कितना छोड़ना है वो हम ज़्यादा कम कर सकते हैं। बिफोर में अगर कम करना है या ज़्यादा करना है ऊपर नीचे से सेट कर सकते हैं। और आफ्टर में भी हम सेट कर सकते हैं। तो ये था कि कैसे हम पेज लेआउट के थ्रू पैराग्राफ सेट करते हैं। पैराग्राफ सेट करने के बाद आपका आपका टैब सेटिंग था। टैब सेटिंग हम कैसे करते हैं, तो चलिए हम सेकेंड पेज में आते हैं। कंट्रोल इंटर के थ्रू हम नया पेज लेते हैं। अगर हम इस पेज में कुछ हम लिखते हैं, जैसे हम कोई भी नाम लिखते हैं और नाम लिखने के बाद हम अगर टैब बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए एक दूरी, मतलब कि फिर हम कोई और नाम लिखते हैं और हम फिर से टैब बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ गैपिंग आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो दूरी है ये ऑटोमेटिक सेट है। कितना, तो ये 0.5 इंच में सेट है। चलिए हम इसको देखते हैं। तो हम इसके लिए पेज लेआउट में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जाएंगे और यहाँ पर टैब सेटिंग में जाएंगे। टैब सेटिंग में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप पोजीशन 0.5 दिख रहा है इंच। तो हम इसको चलिए 1 इंच करते हैं और ओके करके देखते हैं क्या इफ़ेक्ट आता है। तो जब हम ओके करेंगे तो ये 1 इंच का दूरी पे दिखाई देता है। ये जो गैपिंग है, स्पेसिंग है, वो हमें 1 इंच का शो करता है। तो इस तरह से हम टैब सेटिंग कर सकते हैं। चलिए अब इसको अगर हम कम भी करना चाहेंगे तो कम भी कर सकते हैं। यहाँ से नीचे से हम इसको कम भी कर सकते हैं और ओके करेंगे तो वो सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम टैब सेटिंग करते हैं, ठीक है। ये आपका पहला था पैराग्राफ। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हेडर। हेडर सेट करने के लिए हम एक नया पेज लेते हैं, कंट्रोल N से। न्यू पेज लेने के बाद हेडर हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो हेडर हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। किसी भी चीज़ को अगर डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है तो वो इंसर्ट में होता है। तो इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर देखिए हेडर एंड फुटर ग्रुप शो कर रहा है। इस ग्रुप में हम हेडर में क्लिक करेंगे और हेडर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा। इसके अंदर
हेडर का बहुत सारा डिज़ाइन है, खुल रहा है। तो देखिए ये कोई भी हेडर हम सेट कर सकते हैं। तो चलिए एक हेडर हम सेट कर लेते हैं, क्लिक करते हैं। देखिए ये हेडर मेरा सेट हो गया। अब यहाँ पर आप मान लीजिए कोई बुक का स्टोरी लिख रहे हैं या फिर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप उसका नाम या टाइटल दे सकते हैं। कैसे हम देंगे, तो यहाँ देने के लिए चलिए हम लिख देते हैं कंप्यूटर नोट्स। कंप्यूटर नोट्स, ठीक है। अब अगर हम चाहेंगे कंप्यूटर नोट्स लिखने के बाद हम इसमें नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज में लेने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल इंटर बटन को प्रेस करेंगे। तो क्या होगा कि जितना भी बटन पेज लेना है उतना पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर 15 पेज लिए हैं। यहाँ पर नीचे शो कर रहा है पेज 15 और 15 मतलब 15 पेज है, और हम सबसे लास्ट पेज में है तो हम ऊपर पेज में जाते हैं। देखिए पहला पेज में जो मेरा हेडर है वही नेक्स्ट पेज में भी है और वही लास्ट पेज में भी आपको मिलेगा, मतलब सब पेज का जो भी हेडर है वो सेम दिख रहा है, ठीक है। तो अब हेडर सेट करने के बाद अगर हम चाहते हैं, इसमें 3 ऑप्शन हम आपको बताए थे कि 3 ऑप्शन होता है क्या, तो पहला होता है डिफरेंट फर्स्ट पेज। पहला जो हम यहाँ दिख रहे हैं सेम पेज, मतलब हर पेज में जो हेडर होगा वो सब पेज का सेम होगा। नेक्स्ट होता है डिफरेंट फर्स्ट पेज। जब हम इसमें टिक करेंगे तो क्या होगा कि मेरा पहला पेज ब्लैंक हो जाएगा, मतलब इसमें कोई भी हेडर का डिज़ाइन नहीं है और मेरा नेक्स्ट पेज में है, थर्ड में है, 4 में है, लेकिन पहला में नहीं है। तो हम अपना मनचाहा यहाँ पर हेडर सेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो हम हेडर फुटर ऑप्शन में जाएंगे, हेडर में क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी दूसरा हेडर हम ले सकते हैं। चलिए हम कोई दूसरा हेडर लेकर आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम इस हेडर को ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पहला पेज का जो हेडर है वो बिल्कुल अलग है, हेडर का डिज़ाइन अलग है। यहाँ कंप्यूटर नोट्स साइड में लिखा हुआ है राइट हैंड के साइड, और यहाँ पर पेज नंबर 1 भी शो कर रहा है, और नेक्स्ट जो पेज है उसमें उसका थर्ड पेज का सारा का सेम है। तो ये था डिफरेंट फर्स्ट पेज। उसके बाद हम आते हैं ओ डिवीजन में। ओ डिवीजन में आएंगे, इसमें टिक रखेंगे ओ डिवीजन में। तो क्या होगा कि मेरा जो पहला पेज है उसका हेडर और दूसरा पेज का छोड़कर तीसरा पेज का जो हेडर होगा वो सेम होगा। यहाँ देखिए ये मेरा थर्ड पेज है, यहाँ पर दिख रहा है थर्ड पेज, और सेकेंड पेज में मेरा कोई भी हेडर नहीं है, और फिर फर्स्ट पेज में है। तो सेकेंड पेज में हम अगर चाहेंगे तो कोई भी दूसरा हेडर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट हेडर को अप्लाई करते, कोई भी दूसरा हेडर लेते हैं ताकि इफ़ेक्ट आपको अच्छे से समझ में आए, पता चले। तो हम इस हेडर को ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका हेडर अलग है, पहला पेज का हेडर अलग है, उसी तरह से तीसरा पेज का हेडर जो पहला पेज में है वो है, और फिर तीसरा के बाद चौथा पेज में फोर्थ पेज में जो है वो थर्ड, जो 2 पेज में है वो 4th पेज में। तो इस तरह ओड इवन हम सेट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा था हेडर ऑप्शन, हेडर हम कैसे अपने पेज में अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम फुटर भी सेट कर सकते हैं। फुटर सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो फुटर सेट करने के लिए यहाँ से हम पहला जो सिंपल सेट है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, उसी पहला जो हम सबसे पहले लगाए थे हेडर, उसमें आते हैं और हम चले जाते हैं फुटर में। जिस तरह से हम हेडर लगाए, अभी देखिए यहाँ पर फुटर में कुछ भी लाइनिंग दिख रहा है लेकिन यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं सेट कर रहा, कोई डिज़ाइनिंग नहीं है। तो हम फुटर से डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। चलिए हम ले लेते हैं इसमें से पहला ये पेज नंबर। तो देखिए जब हम पेज नंबर लिए हैं तो पहला पेज नंबर शो कर रहा है, दूसरा में भी शो कर रहा है। तो इस तरह से सब में फुटर अप्लाई हो गया है, ठीक है। हाँ, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें भी हम डिफरेंट फर्स्ट पेज कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट ओड इवन कर सकते हैं, और जो हमारा जनरल है वो भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम हेडर सेट करते हैं और फिर
फुटर सेट करते हैं। ठीक है, चलिए हेडर फुटर को भी हम बदल कर देखते हैं। डिफरेंट फर्स्ट पेज करते हैं। देखिए फर्स्ट पेज में कोई भी फुटर नहीं है, सेकेंड में है, थर्ड में है। तो पहला पेज में अगर हम चाहें तो कोई भी फुटर को अप्लाई कर सकते हैं। हम फुटर में जाएंगे और कोई भी एक फुटर, ये फुटर ले लेते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में देखिएगा तो टेक्स्ट कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम हेडर सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम डिफरेंट फर्स्ट पेज को हटाकर ऑड इवन करते हैं तो क्या होगा कि जो मेरा पहला पेज में है हेडर वो और दूसरा पेज का हेडर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऑड इवन है तो पहला और तीसरा मेरा सेम होगा। और दूसरा में हम चाहें तो कोई भी हेडर लगा सकते हैं, यहाँ से कोई भी हेडर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये जो मेरा दूसरा पेज में है वही मेरा चौथा पेज का हेडर में शो करेगा। तो इस तरह से हम हेडर एंड फुटर अपना पेज में अप्लाई करते हैं। और देन उसके बाद हेडर लिखने के बाद यहाँ पर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो देखिए हर पेज में क्या होगा कि आप हेडर भी लगाए हैं, बीच में कंटेंट भी है और नीचे फुटर भी शो कर रहा है। फिर इसमें सेकेंड हम हेडर ऑड इवन में किए हुए हैं, इसलिए सेकेंड पेज का अलग दिख रहा है। फिर थर्ड सेम है। इस तरह से हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और हेडर फुटर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको हेडर फुटर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं स्टाइल। स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए एक नया पेज लेते हैं और यहाँ पर हम स्टाइल अप्लाई करते हैं। स्टाइल अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पर हम पहले कुछ टेक्स्ट लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि स्टाइल हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम कोई भी सिंपल टेक्स्ट में पहले से बहुत सारा यहाँ स्टाइल बना हुआ दिख रहा है आपको। तो कोई भी स्टाइल हेडिंग 1, 2 टाइटल कोई भी एक क्लिक करेंगे, माउस को रखेंगे तो आपको फॉर्मेटिंग दिखेगा। आप जैसा भी चेंजिंग करना चाहते हैं, अगर इसी में से कोई आपको अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हैं। और अगर आप खुद का बनाना चाहते हैं तो आप बनाया हुआ भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये पहले से बना हुआ था। अब अगर हम खुद से बनाया हुआ को अप्लाई करना चाहेंगे तो क्या करेंगे। तो चलिए हम इसमें करके आपको दिखाते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर नीचे एक बटन है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा सेव सेक्शन एज न्यू क्विक स्टाइल। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप कॉपी में से नोट डाउन कर सकते हैं। सेव सेक्शन एज न्यू क्विक स्टाइल में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद स्टाइल है, यहाँ पर आप कुछ भी अपना नाम या जैसा आप स्टाइल बना रहे हैं उस स्टाइल का नाम आप दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर नाम दे देते हैं माई स्टाइल। ठीक है, माई स्टाइल, और करते हैं मॉडिफाई। अब यहाँ पर आप चाहे तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे हम टाइम्स न्यू रोमन चाहते हैं कि मेरा सारा टेक्स्ट टाइम्स न्यू रोमन में हो, मेरा जो साइज़ हो वो 16 का साइज़ हो। आपको इफेक्ट दिखाने के लिए सब में हम अंडरलाइनिंग दे देते हैं और कोई भी एक कलर ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको दिखे इफेक्ट। अब इसको जब सेट कर लिए हैं तब फिर हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो क्या होगा कि मेरा जो हम सेट किए वो मेरा यहाँ दिख रहा है और इस बॉक्स के अंदर हम लिखे थे माई स्टाइल, वो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में ही माई स्टाइल शो करा। तो अगर हम इस टेक्स्ट में भी चाहेंगे कि अपना ही डिज़ाइन हम सेट करें तो इस टेक्स्ट में भी यहाँ पर से जाकर माई स्टाइल में जब क्लिक करेंगे तो मेरा जो स्टाइल है, क्योंकि हम इसमें पहले से फॉर्मेटिंग कर चुके थे, इसमें करते हैं इसलिए वो कलर को अच्छे से नहीं ले पाया, तो हम इसमें क्लिक करेंगे तो मेरा ही स्टाइल सेट हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी नया टेक्स्ट जैसे कि मान के चलिए कि इसको आप सेव कर दिए या फिर इसको आप हटा दिए और आप फिर से कुछ टेक्स्ट नया स्टार्ट किए हैं तो आप उसमें अगर फॉर्मेटिंग यहाँ से करने में समय से बचना है तो आप इसको सेलेक्ट करके और अपना स्टाइल लगा सकते हैं। अगर इसमें किसी तरह का आपको एडिटिंग करना है तो आप राइट क्लिक कीजिए
और मॉडिफाई में जाइए। अब क्या आप चाहते हैं कि अंडरलाइन सबका हम हटा दें, तो आप अंडरलाइन हटाकर ओके कर सकते हैं। तो क्या होगा कि अंडरलाइन हट जाएगा, या जो भी चेंजिंग आपको करना होगा आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्टाइल को सेट करते हैं। अगर आपको इस अपना बनाया हुआ स्टाइल को हटाना है तो आप राइट क्लिक करके रिमूव फ्रॉम क्विक स्टाइल गैलरी से आप इसको हटा भी सकते हैं। जैसे हम हटाते हैं तो वो हट जाएगा, जो हम इंसर्ट कर चुके हैं वो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको वो चीज़ फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टाइल अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या सीखें, पैराग्राफ को सेट करना सीखे, पैराग्राफ पेज लेआउट के थ्रू पैराग्राफ को सेट करना सीखे, इंसर्ट टैब के तहत हेडर एंड फुटर को सेट करना सीखें, और होम टैब के तहत हम स्टाइल को क्रिएट करना, स्टाइल को मॉडिफाई करना और स्टाइल को डिलीट करना सीखें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अब हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।